पत्रकारों की जासूसी, 40 जर्नलिस्ट के फोन हैक, खतरनाक है पेगासस स्पाईवेयर, बड़े मीडिया संस्थान थे निशाने पर। दोस्तों, KNN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत में पत्रकारों की जासूसी, द वॉयर की रिपोर्ट में दावा हुआ है कि देश में इजराइल सॉफ्टवेयर के जरिए 40 जर्नलिस्ट के फोन हैक हुए हैं। भारत में मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों, लीगल कम्युनिटी, कारोबारियों, सरकारी अफसरों, वैज्ञानिकों, एक्टिविस्ट समेत करीब 300 लोगों की जासूसी की गई है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से करीब 40 पत्रकार हैं, इन पर फोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन के अनुसार 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, 2 मंत्रियों और 1 जज की भी जासूसी की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इनके नाम नहीं बताए हैं। इस जासूसी के लिए इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके जरिए किसी के फ़ोन को हैक करके उसके कैमरा, माइक, कंटेंट समेत सभी तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर से फ़ोन पर की गई बातचीत का ब्यौरा भी जाना जा सकता है। इजराइल की कंपनी सरकारों को देती है पेगासस। इसे बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप का कहना है कि वह किसी निजी कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं देती है, बल्कि इसे केवल सरकारों को ही सप्लाई किया जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार ने ही भारतीय पत्रकारों की जासूसी कराई। हालांकि भारत सरकार ने गैरकानूनी फ़ोन हैकिंग से इनकार किया है। द वायर की रिपोर्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया कि उसकी ओर से देश में किसी का भी फ़ोन गैरकानूनी रूप से हैक नहीं किया है। IT मिनिस्ट्री की तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर तयशुदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी का फ़ोन टेप करने की इजाज़त दी जा सकती है। द वायर की रिपोर्ट बड़े मीडिया संस्थान से निशाने पर। द वायर समेत दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट कहती है कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़ 18, इंडिया टुडे, द हिंदू, द वायर और द पायनियर जैसे राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को टॉलरेट किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 19 के बीच एक भारतीय एजेंसी ने 40 से ज़्यादा भारतीय पत्रकारों की निगरानी की थी। पेगासस के जरिए जिस व्यक्ति को टारगेट करना हो उसके फ़ोन पर SMS, व्हाट्सएप, iMessage, iPhone पर या किसी अन्य माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है। यह लिंक ऐसे संदेश के साथ भेजा जाता है कि टारगेट उस पर एक बार क्लिक करे। सिर्फ एक क्लिक से स्पाईवेयर फ़ोन में एक्टिव हो जाता है। एक बार एक्टिव होने के बाद यह फ़ोन के SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, चैट, कॉन्टेक्ट बुक, GPS, डेटा, फ़ोटोज़ व वीडियो लाइब्रेरी, कैलेंडर हर चीज़ में सेंध लगा लेता है। इस तरह के रैनसमवेयर को लेकर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो अपने देश में बैठे क्रिमिनल ग्रुपों की पहचान करें, वरना नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि जासूसी उपकरणों की इंडस्ट्री को लेकर अमेरिका उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं दिखाई देता। माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल सिक्योरिटी यूनिट के जनरल मैनेजर क्रिश्चियन गुडविन ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां साइबर वेपन बना रही है और उन्हें बेच रही है। ये उपभोक्ताओं, व्यापार और हर तरह की सरकार के लिए खतरनाक है। रिसर्च में कहा गया है कि केडीरू ने सरकारों को अपने टूल्स इस्तेमाल करने के लिए दिए और सरकारें इनका इस्तेमाल नागरिकों और देश की सीमाओं से बाहर रह रहे आलोचकों को चुप करने के लिए कर रही है। इन टूल्स का इस्तेमाल फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान, यमन, स्पेन, ब्रिटेन, तुर्की, आर्मेनिया और सिंगापुर में किया गया। साइबर क्राइम जैसी खतरनाक चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें और इनकी जानकारी लेते रहें। साथ ही KNN न्यूज़ की नई बुक बेकार से पत्रकार जल्द ही आपके सामने है।